ओम शांति। आइए आज हम 27 मार्च की मुरली सुनेंगे। कल हमने 26 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें आपस में रूहानी प्रेम से रहने के लिए बताया। बाबा ने कहा आत्मा आत्मा सब भाई हैं, इसलिए बाबा ने कहा हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए सभी से बाबा ने कहा रूहानी प्रेम करना है हमें, क्योंकि हम सब आत्मा हैं और एक परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं। बाबा ने कहा सतो प्रधान बनना है तो इसके लिए एक बाप की ही याद रहे, एक बाबा के सिवाय, एक परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरा किसी भी देहधारी की याद में नहीं लटकना है, कहा बाबा ने। बाबा ने कहा देही अभिमानी होकर के रहो, परमात्मा से लप करो। और अगर बाबा ने कहा ऊंच पद पाना है तो बाबा ने कहा हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए अपने पुरुषार्थ की स्पीड को तीव्र करो, क्योंकि यह समय जो है संगम युग है, बहुत वैल्यूबल है। बाबा ने कहा इस संगम युग के महत्व को समझो और परमात्मा के प्यार में ही रहो। और बाबा ने कहा अपनी चेकिंग भी करो, सूक्ष्म चेकिंग करो, मनसा वाचा कर्मणा। मुझे किसी के और किसी भी व्यक्ति के प्रति गलत विचार तो नहीं आते हैं, कोई कुदृष्टि तो नहीं होती है। बाबा ने कहा क्रिमिनल आइज नहीं करनी है, अपनी आँखों की भी संभाल करनी है, चेक करना है और फिर चेंज करना है कि मेरे में ये कमी है। बाबा ने कहा अगर चेक करेंगे तो फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे कि मुझ में ये कमी है, पता नहीं ये ठीक होगी या नहीं होगी या कब तक होगी। बाबा ने कहा ये नहीं सोचना है, बल्कि अपनी कमियों को देखते हुए वो चेक करते हुए उसको चेंज करते ही जाओ। तो तभी बाबा ने कहा आने वाले समय में सेकंड में अचानक के पेपर में बाबा ने कहा विदेही बनना, देह से न्यारी आत्मा बनना सहज हो जाएगा, क्योंकि आने वाला समय शीघ्र ही सतयुगी दुनिया लाने वाला है। और कलयुग के विनाश के समय में परमात्मा ने कहा ताकि इस देह को छोड़ने में किसी भी प्रकार का हमें कष्ट नहीं होगा। उसके लिए हमें सूक्ष्म मनसा वाचा कर्मणा अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा यह तुम्हारे आने वाले समय में बहुत तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए आज हम 27 मार्च की मुरली सुनते हैं। आज है 27/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं सत्य सुनाने वाला एक बाबा ही है, एक भगवान ही है जो कि सत्य सुनाते हैं, इसलिए बाप से ही सुनो। इस समय हमें अपने परमपिता परमात्मा से ही सुनना है, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाले ही ज्ञानी है। इस समय बाबा ने कहा क्योंकि सत्य ज्ञान मिल रहा है तो एक परमपिता परमात्मा स्वयं धरती पर आकर के सुना रहे हैं, तो अभी हमें अब दूसरों से सुनने की कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्न है जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी उनकी मुख्य निशानी क्या होगी। जो देवी देव आने वाले समय में सत्युगी दुनिया की जो आत्माएं होंगी उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा, क्योंकि परमात्मा स्वयं सुना रहे हैं, देवी देवता बना रहे हैं। जो बनने वाले होंगे उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरी मत पर चलने लग पड़ेंगे। इस समय मनुष्यों की मत तो बाबा ने कहा 63 जन्मों से तो तुमने मनुष्यों की ही मत पर चले, तुम मनुष्यों की ही सुनी, और इस समय तो परमात्मा सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा वह ईश्वरी मत सुनेंगे, श्रीमत सुनेंगे और मनुष्यों की मत पर नहीं लगेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, पुरुषों में उत्तम बनने का यह युग चल रहा है। हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। जो इस घराने के होंगे वो सोचेंगे कि हमें तो बनना ही है और शीघ्र ही सतयुगी दुनिया में आना है। मुरली से, पूरी मुरली से धारण करने के लिए सार है। पहला है बेहद का बैरागी बन, हद का नहीं। हमें तो पूरे विश्व से ही, विश्व की आत्माएं ही सब हमारी आत्मा भाई भाई है, तो सबसे आत्मिक प्रेम रखना है। और बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से वैराग्य रखना है। बेहद का बैरागी बन, जो कुछ अब तक भक्ति में पड़ा वह सुना है वह सब अब हमको भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हमको श्रीमत मिल रही है तो उनकी मत से हमको भी श्रेष्ठ बनना है। दूसरा है जैसे बाप संपूर्ण पवित्र हैं, भगवान पवित्र हैं, उस पर कोई कट जंक नहीं है, कोई जंक नहीं लगी हुई है हम पर। हमारी आत्मा पर जंक लग गई है, जिसको हमें योग के द्वारा
किसाई करनी है, हमें आत्मा को योग के द्वारा हमको स्वच्छ बनाना है। तो बाबा ने कहा ऐसे तुम्हें भी पवित्र बनना है, परमात्मा की शक्ति लेकर के हमें भी ऐसे बाबा के समान पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पार्ट का एक्यूरेट पार्ट है, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। अपने इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। कोई भी आत्मा ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा इसने नहीं करना चाहिए, यह हमें नहीं सोचना है, क्योंकि वह अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। आज का मधुर वरदान है बाबा का हम बच्चों के लिए। बाप और वरदाता, इस समय बाबा पिता भी हैं और रोज वरदान भी दे रहे हैं, सदगुरु भी हैं। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली आत्मा तब हम बनेंगे जब हम परमात्मा की रोज परमात्मा से योग लगाएंगे और बाबा के रोज वरदानों को अपने जीवन में उतारेंगे। उसका सार है, सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। बाबा के बन गए, भगवान ने हमें अपना बना लिया, तो बाबा ने हमें जन्म से ही इस सत्युगी दुनिया का वर्षा और रोज वरदान देना प्रारंभ कर दिया। जन्म से ही बाप बालक सो मालिक बना देते हैं। बाबा हम इस समय बाबा के भगवान के बच्चे बने हैं। फिर बाबा ने कहा विश्व में तुम मालिक बन जाते हो। विश्व के बाबा हमको मालिक बना देते हैं। सत्युगी दुनिया में बाप सो मालिक बना देते हैं। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए। बाबा सर्वशक्तिमान है, तो बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, तुम भी मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो बाबा ने कहा बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे दिया। बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान भव का हमें वरदान दे दिया। सारी शक्तियाँ ही हमारे अंदर थी जो कि दबी हुई थी। हमने परमपिता परमात्मा को याद किया तो हमारी सारी शक्तियाँ ही इमर्ज हो रही हैं। तो बाबा ने कहा तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। सभी जो सारी शक्तियाँ इनसे मिल करके हम परमात्मा से हमें सर्व शक्तियाँ इस समय प्रारंभ हो रही हैं और उनसे शक्ति लेकर के हम भी बाबा के समान शक्तिशाली बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, देह और देह के पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। यह देह भी मेरी नहीं है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा अलग है और यह शरीर मेरा अलग है। मैंने तो इसको इस समय पार्ट बजाने के लिए इस आत्मा ने इस शरीर का आधार लिया हुआ है। देह और देह के सारे पुराने स्वभाव संस्कार हमारे जो भी इससे पहले जब तक हम भगवान के नहीं बने हुए थे, जो भी हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हैं, सब कमजोरियों से न्यारा होना ही, ये जो भी हम में कमजोरियाँ थी सारी कमजोरियों को समाप्त करना ही विदेही बनना है। विदेही बनना माने मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारी मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ। यह बनना बाबा ने कहा सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।